भैया कहते हैं अच्छा तुझे बॉडी बनानी बेटा, तो तू पहले बताना था ना। अब मैं तुझे बताता हूँ सीक्रेट, अब मैं तुझे दे रहा हूँ सप्लीमेंट, ले पकड़, ये सप्लीमेंट खा लियो, ये सप्लीमेंट ले लियो। लेकिन भाई मेरी बात सुन ले, डाइट की बात कर लूँ। एक नेचुरल अच्छी डाइट कोई खाना ही नहीं चाहता, क्लीन डाइट कोई खाना ही नहीं चाहता। सब फास्ट फूड खाना चाहते हैं, सब कैफे का खाना चाहते हैं, सब रेस्टोरेंट्स का खाना चाहते हैं, सब स्ट्रीट फूड खाना चाहते हैं। एक अच्छी हेल्दी डाइट खाने में किसी बंदे को शर्म आती है, घूरते हैं लोगों से, इंक्लूडिंग मी। तू खाएगा? बच्ची नहीं रे, बहुत फैट है, पूरा जंक फूड है यार। नहीं यार, बहुत मेहनत से एब्स बनाया यार, पूरा चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं भी अगर कहीं पे जाऊं और सोच के बैठी हुई ठीक है मेरी डाइट चल रही है, लेकिन अगर मैं हेल्दी फूड लेती हूँ ना, या फिर कोई भी बंदा ले रहा होता तो मैं उसे ऐसे देखती हूँ, बड़ा हेल्दी खा रहा है। या मैं खाना ऐसे हेल्दी ले रही हूँ तो मैं सोचती हूँ अरे यार क्या हेल्दी खा रही हूँ, वही खाओ यार जो सब खा रहे हैं। ऐसे अजीब से हो गए हैं हम लोग, शर्म आती है हमको नेचुरल खाना खाने में, हेल्दी खाना खाने में। चार लोगों के बीच में जो स्ट्रीट फूड खा रहे हैं लोग, घूरते हैं हमको। ब्रोकली रोल, ब्रोकली भुर्जी, ब्रोकली परांठा, लगता है आज पराठे खा के आया। सॉरी। क्लीन डाइट कोई खाना ही नहीं चाहता, सबको कचड़ा खाना है और बॉडी क्लीन बनानी है। What you doing, man? What you doing, man? What I doing? What I doing? I can't eat that, man. अब तुम ये बताओ, अगर नेचुरल तरीके से फैट बर्न करना हो तो क्या करना चाहिए? कार्डियो करनी चाहिए, राइट? कार्डियो की इंपॉर्टेंस, तुम किसी ओल्ड स्कूल अच्छे बॉडी बिल्डर पे जाओगे ना, जो अच्छे लेवल पे, मैं आजकल के लफंगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अच्छे पुराने लोग यही बोलेंगे भैया फैट बर्न करनी है तुमको, बढ़िया तरीके से कार्डियो करो। I'm telling you it's better to choose cardio. That is coming from an IFBB pro bodybuilder. कार्डियो को प्रीच करते हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपने पूरी जिंदगी में जो फैट बर्न किया है वो अच्छे लेवल के कार्डियो से किया है। हम कार्डियो नहीं करना चाहते, पता नहीं कौन, एक तो पता नहीं कौन ऐसे बेवकूफ महान लोग हैं जिन्होंने ये चीज फैला दी है बाहर, इंडिया में भी और फॉरेन में भी, कि कार्डियो तो बेवकूफ लोग करते हैं। अरे यार तुम कार्डियो कर रहे हो, हट, तुम तो वर्कआउट ही नहीं कर रहे, वेट ट्रेनिंग करो ना। कार्डियो क्या होता है? कार्डियो नहीं करना चाहता कोई, और अगर कोई बंदा कार्डियो कर रहा होता तो हंसते हैं उसके ऊपर। अबे यार ये तो बस ट्रेडमिल पे ही लगी रहती है, लड़कियां तो बस कार्डियो ही करती हैं। यार ये क्या बात हुई, लड़कियां तो बस कार्डियो ही करती हैं? अगर कोई कार्डियो कर रहा है, अगर कोई अपनी हेल्थ के लिए, अपने हार्ट के लिए कुछ कर रहा है, अगर कोई अपना फैट बर्न करना चाह रहा है तो वो पागल है क्या? अगर बाहर जाके तुम आज फैट बर्नने की बात कर दोगे ना तो तुम्हें फैट बर्नर्स पकड़ा देंगे, कैप्सूल एंड पाउडर्स, तुम्हें बोलेंगे ये ले लो, फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा तुम्हारे वर्कआउट में। ECA का स्टैक पकड़ा देंगे। फैट बर्नर के अंदर ECA होता है, एफिड्रिन, कैफीन, एस्पिरिन, जिसमें से एफिड्रिन और एस्पिरिन तो बैन भी हो गई है। दे शुड नॉट बी यूज फॉर फैट बर्निंग पर्पसेस। लेकिन नहीं, आजकल मार्केट में कई ऐसे सप्लीमेंट है जिसमें आज भी ECA का इस्तेमाल होता है। वो फैट बर्नर खा लो तुम एक बार, तुम्हें पता लग जाएगी जो उसका थ्रिल होता है, इतनी तेजी से तुम्हारा हार्ट बीट करता है। कैफीन उसमें इतनी ज़्यादा होती है। कैफीन अब तुम्हें बोलेंगे यार नेचुरल तरीके से ले लो, कॉफ़ी से ले लो। नहीं नहीं, कॉफ़ी से कैसे ले लें? हम तो प्री वर्कआउट खाएंगे। हम तो फैट बर्नर लेंगे भाई। नेचुरल तरीकों से रिजल्ट थोड़ी ना आते हैं, नेचुरल तरीके तो बहुत टाइम लेंगे। हम तो फैट बर्नर्स लेंगे और बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। ये इतनी ज़्यादा कैफीन होती है ना उसके अंदर, उसको थोड़े टाइम खाने के बाद तुम्हें पता लग जाता है, तुम्हारी रातों की नींद गायब हो जाएगी, तुम्हें एंग्जाइटी होने लग जाएगी, क्योंकि तुम्हारा हार्ट कॉन्स्टेंटली जो नॉर्मली ऐसे ऐसे आराम से धड़क रहा था, अपने नॉर्मल फंक्शंस कर रहा था और हेल्दी भी होने की कोशिश कर रहा था एक्सरसाइज से, अब वो यूं धड़कता है तुम्हारा दिल, उस पर पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा प्रेशर। तुम्हारी बॉडी, सोचो तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टेंटली इस प्रेशर में होगी कि उसे फैट बर्न करना है कॉन्स्टेंटली। इतना कैफीन तुम्हारी बॉडी के अंदर है, इतनी एजिलिटी इस टाइम तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी नसें ऐसे सिकुड़ गई हैं कैफीन की वजह से। तुम्हारे हार्ट पे बहुत गंदा प्रेशर है, तुम्हारे दिमाग पे बहुत गंदा प्रेशर है, तुम्हारी बॉडी पे बहुत गंदा प्रेशर है, लेकिन तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने तो फैट बर्नर ले लिया, अब तो मैं पतला हो जाऊंगा, पतली हो जाऊंगी। और इस चीज को लॉन्ग टर्म कंज्यूम करने के तो अलग ही फायदे हैं जो मैं बता देती हूँ। मेरा शरीर देख लो, मैंने एक टाइम में फैट बर्नर लिया हुआ है, खुले में बता रही हूँ। उसमें बहुत अच्छी मात्रा होती है कैफीन की, बहुत अच्छी, मतलब इतनी अच्छी कि जितनी लेनी नहीं चाहिए, इतनी अच्छी। लग रहा है मेरा शरीर देख के तुम्हें कि मैंने फैट बर्नर लिया हुआ है कभी? क्योंकि वो सारा फैट वापस आ गया भैया, सूद समेत। उस टाइम जो कम हुआ था, अच्छे लेवल पे जो कम हुआ था, वो तभी तक कम रहा जब तक मैं वो डब्बा खा रही थी। जिस दिन से मैंने वो डब्बा खाना बंद कर दिया, ना सिर्फ मेरी बॉडी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, थैंक गॉड फॉर दैट, क्योंकि मुझे तो टेंशन हो गई थी कि यार मेरा हार्ट अगर ऐसे 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 करेगा तो मैं तो बचूंगी नहीं। ना सिर्फ वो सब सॉल्व हो गया, बट कि मेरा फैट जो चला गया था, उसने बोला थोड़ा 2-4 और इकट्ठा करके वापस आ जाता हूँ। Here I am sitting in front of you। फैट बर्नर्स नहीं लेने चाहिए अननेसेसरीली, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अपना फैट घटाना है तो कार्डियो करो, अपनी डाइट कंट्रोल में करो, अपनी डाइट को क्लीन खाओ, जबरदस्ती शॉर्टकट्स मत अपनाया करो जिंदगी में, लेने के देने पड़ जाते हैं। हॉस्पिटल में पड़े मिलोगे, जरूरत से ज्यादा उल्टी सीधी चीजें खाओगे तो तुम्हारा हार्ट बोल देगा एक टाइम में, अच्छा भैया बाय बाय, मैं तो जा रहा हूँ, करा लो किसी और से काम, मेरे बस की नहीं है, इतना प्रेशर दे रहे हो मेरे ऊपर। तुम्हारा दिमाग एकदम ठप पड़ जाएगा एक टाइम के बाद। तुम्हारा दिमाग बोलेगा बस मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर रहा, मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो, रुको मैं तुम्हें बहुत गंदा हेडेक देता हूँ, अभी देता हूँ सरदर्द तेरे को भाई।
सोचो तुम अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली बैंड बजाते चले जा रहे हो अपने शरीर की। क्यों? जस्ट बिकॉज तुम्हें फैट बर्न करने का मन कर रहा है, जस्ट बिकॉज आज तुम्हें पंप चाहिए एक्स्ट्रा। आज क्या, तुम्हें तो रोज पंप चाहिए एक्स्ट्रा, इसलिए तुम अपने शरीर की बजाने में लगे हुए हो। कई सप्लीमेंट तो ऐसे हैं जो इतने रिडंडेंट हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत ही नहीं है, लेकिन नहीं हम तो फिर भी खाना है हमें तो। क्योंकि भैया पता नहीं कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, कौन से ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो इन चीजों को इतना बढ़िया प्रमोट करने में लगे हुए हैं कि लोग खरीदते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं उस चीज को, जस्ट बिकॉज यार इस बंदे ने बोल दिया अब तो मैं खाऊंगी। अरे यार मेरे फेवरेट बॉडी बिल्डर ने अब ये चीज रिकमेंड कर दी, मैं आज ही ऑर्डर कर रहा हूँ। उन सप्लीमेंट्स की हमारी बॉडी को जरूरत भी नहीं है, लेकिन किसी ने इतना बढ़िया उसको प्रमोट कर रखा है कि हमें लगता है कि नहीं हमारे शरीर को जरूरत है तो मंगा लेता हूँ। गार्सिनिया कैम्बोजिया की बात कर लूँ, वेट लॉस करने में ऐसा बहुत ज़्यादा पता नहीं, पहले ये चीज़ बहुत फेमस हुई थी कुछ सालों पहले भी और आज भी हो रही होगी कि गार्सिनिया कैम्बोजिया बहुत ज़्यादा कारगर है और नेचुरल तरीके से आपका फैट लूज हो जाता है उससे। उसके पेल्स पाउडर जो भी आता है उसका वो कंज्यूम कर लेते हैं और नेचुरल तरीके से आप लीन और स्लिम हो जाओगे, उसे खा लो। उसके सप्लीमेंट्स बाजार में आज भी भरे पड़े, लेकिन किसी ने भी ये चीज़ रिसर्च पढ़ने की वो नहीं उठाई कि ऐसा सिर्फ चूहों में होता है। गार्सिनिया कैम्बोजिया के रिजल्ट सिर्फ चूहों में दिखाई देते हैं। तुम चूहे हो क्या? जो चीज चूहों में दिखाई देती है वो तुम्हारे अंदर कैसे दिख जाएगी? ह्यूमंस के ऊपर इसका इफेक्ट है उतना कि नहीं है, ये चीज नहीं प्रूव हो पाई, कहीं भी प्रूव नहीं हो पाई ये चीज, पर लगे हुए खाने में क्योंकि हमने सुन लिया किसी से। गार्सिनिया कैम्बोजिया की जरूरत नहीं है हमारे शरीर को, प्लीज अपने शरीर में जबरदस्ती पैसा दे के उसको मत डालिए, दैट इज यूजलेस। नंबर 2, कैफीन। जैसे कि मैंने बताया, कैफीन नेचुरल तरीकों से लेने की कोशिश करो। फैट बर्नर्स में, परफॉर्मेंस इनहैंसर्स में, प्री वर्कआउट्स में उतना भारी मात्रा में कैफीन मत लो, तुम्हारा शरीर जो है वो ऐसे ऐसे कांपने लग जाएगा टाइम के बाद। विटामिन ई की बात कर लें, विटामिन ई की गोलियां मिलती है मार्केट में, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। विटामिन ई खाओ, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपके नेल्स अच्छे हो जाएंगे, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, अपने बालों में विटामिन ई को लगाओ। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ई कैप्सूल्स की। ये कैप्सूल्स आपके बालों और आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। विटामिन ई का जो सप्लीमेंट होता है, जो विटामिन ई प्रॉपर होता है ना, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, वो हमारी बॉडी में बहुत बढ़िया रिजल्ट तभी लेके आता है जब वो एक मैं नॉलेज की बात कर रही हूँ, अब जब वो एक रिसेप्टर के साथ खाया जाए। हर विटामिन के साथ एक रिसेप्टर जुड़ा हुआ होता है, उस रिसेप्टर के साथ अगर आप उस विटामिन को कंज्यूम करोगे तब जाके वो आपकी बॉडी में अच्छा असर दिखाएगा। अगर आप खाली टैबलेट्स में, ऑयल्स में, इन चीज़ों में अगर आप सप्लीमेंट खा लोगे और वो रिसेप्टर वहाँ पे नहीं मौजूद होगा, वो आपके शरीर से एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा। बिना कोई फंक्शन करे, बिना कोई वर्क करे तो क्यों खा रहे हो उससे ज़बरदस्ती? विटामिन अगर लेना ही है तो डाइट से ले लो। नेचर में जिस भी फूड आइटम्स के अंदर विटामिन ई है उसमें वो रिसेप्टर भी जुड़ा रहता है जो उस विटामिन ई को आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब करने में, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले। पर नेचुरल तरीकों से विटामिन ई तो हमें खाना ही नहीं है ना, हमें तो गोली ला के दे दो भाई, गोली खा लेंगे सुबह शाम, टन एकदम गले के अंदर गई और हमारा तो शरीर विटामिन ई से भर गया। ऐसा नहीं होता है, गॉड प्लीज। मल्टीविटामिन खा रहे लोग, मल्टीविटामिन की टैबलेट खा रहे सारे इन्फ्लुएंसर, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं देखती हूँ उनको पर्सनली यार, जो फॉरेन वाले हैं ना, ये तो कुछ ज़्यादा ही मल्टीविटामिन की गोलियां इतनी प्रमोट कर रहे हैं। अरे यार हमारे खाने से हमारी विटामिन पूर्ति नहीं हो रही क्या? सब होती है, फल खाते हो, सब्जी खाते हो, सब कुछ खाते हो, सब सारी पूर्ति होती है। मल्टीविटामिन की गोली बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, अनलेस तुम्हारी बॉडी को सही में जरूरत हो रही है, नहीं खानी चाहिए। डेली रूटीन में मल्टीविटामिन टैबलेट्स नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी बॉडी को नेचुरली विटामिन मिलता है अगर तुम ढंग का खाना खाते हो तो। वो जो तुम ऊपर से खा रहे हो दैट इज प्रीटी यूजलेस। और जब ऑलरेडी बॉडी में विटामिन है, तुम ऊपर से और ठूसे चले जा रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है इस चीज का नुकसान नहीं होगा बॉडी को? जरूरत से ज्यादा खाई हुई चीज भी नुकसान करती है भाई। अब इस चीज की बात कर लेती हूँ, एक वो चीज आई है आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, कोलेजन। ओके, आई एम बैक। ये कोलेजन और कोलेजन पेप्टाइड्स, ये इतना ज़्यादा चल गया आजकल। ये मेकअप आर्टिस्ट, स्किन केयर वाले, ये सारे इतना ज़्यादा कोलेजन को प्रमोट कर रहे हैं। भाई कोलेजन खा लो, तुम्हारी स्किन में जो साइंस ऑफ एजिंग है, पिगमेंटेशन है, ये सब चीज़ें हैं, तुम्हारे रिंकल्स हैं, ये सब चीज़ें प्रिवेंट हो जाएगी अगर तुम कोलेजन खाओगे तो। हमारी बॉडी में ऑलरेडी नेचुरली कोलेजन बनता है, हमें ऊपर से उसको पानी में घोल के या किसी भी तरीके से खाने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑल्सो प्रीटी मच यूजलेस। और सबसे अजीब बात है कि यंग एज के लोग उसे खा रहे हैं। अरे यार जब तुम यंग हो तो तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी एम्पल ऑफ कोलेजन बना रही है, तो जबरदस्ती और क्यों खा रहे हो? आई मीन लोगों को समझ में नहीं आता क्या? या कोई भी चीज़ अगर किसी ने प्रमोट कर दी तो उसका डब्बा सिर्फ घर में मिलता है क्या तुम्हारे? बीच में उसको रिसर्च नहीं करते हो क्या? क्या हमें सही में इस चीज़ की जरूरत है? क्या ये जो बोल रहा है वो सही है? ये जो सप्लीमेंट वो बता रहा है उसके पीछे उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है? वो एक्चुअल में ये इंग्रेडिएंट कहीं हमारी बॉडी नेचुरली तो नहीं बनाती? ये चीज़ें ये करते नहीं हो क्या? लोग फालतू पैसा ऐसी जगहों पर क्यों लगाते हैं? लगाते हैं तो वो चीज़ें बनती हैं तो वो चीज़ें बिकती हैं तो हम नहीं लेते तो अजीब लगता है, तो हम भी ले लेते हैं। फिर कोई ये नहीं देख रहा अंधों की तरह से कि वो चीज़ की जरूरत नहीं है। कोलेजन पेप्टाइड्स हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है। यू डू नॉट नीड टू टेक दैट, यू डू नॉट नीड टू टेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ सप्लीमेंट।
अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्टर ने, भगवान कोई डॉक्टर कोई नहीं पूछ रहा आजकल यार, सारे डॉक्टर बने फिर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स, बॉडी बिल्डर सब डॉक्टर बने फिरते हैं, कोई डॉक्टर को नहीं पूछ रहा, उस बंदे ने इतनी पढ़ाई करी है, कोई डॉक्टर को नहीं पूछ रहा। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। और भैया सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे उस चीज़ की हुई थी जब किसी बंदे ने फाइबर का पाउडर निकाल दिया था मार्केट में, हरा हरा सा। कि भाई ये फाइबर वाला पाउडर है, इसे आप लोग सुबह शाम कंज्यूम कर लो तो आपकी बॉडी में इतनी सारी सब्जियां और इतने सारे फल खाने के बाद जो फाइबर आता है वो फाइबर आपकी बॉडी में इस सप्लीमेंट से आ जाएगा। क्यों भाई, हम क्या फल सब्जियां नहीं खाते? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे फल सब्जियां इतना ज़्यादा लोग खाते हैं कि कोई हद नहीं। हम जैसे लोगों को तो फाइबर की कमी होनी ही नहीं चाहिए। इतना फल सब्जियां और रोटी वगैरह ये सब जो हम खाते हैं, हमारी डाइट में अच्छा खासा फाइबर है, उसके बावजूद फाइबर का सप्लीमेंट बनाने की जरूरत थी? लोगों ने बोला हमें चाहिए, लो भैया डब्बा खा लो। फाइबर चाहिए था भैया, कॉन्स्टिपेशन रहता है, लो ये डब्बा ले लो, खा लो। जरूरत से ज्यादा फाइबर खाना भी हमारे शरीर को प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ये चीज बताने की जरूरत है मुझे? अब इतना सारा बकचोदी करने के बाद, इतना सारा ज्ञान देने के बाद जरूरत है? नहीं है तो क्यों खा रहे हो? क्यों खा रहे हो इतना फाइबर? फल सब्जियां खा लो इससे अच्छा। ट्रेडिशनल फूड, नेचुरल फूड, रोटी सब्जी दाल जो हम खाते हैं, घी बटर वगैरह, और अपना फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, अगर आप डेयरी कंज्यूम करते हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स, और अगर आपको डेयरी सूट नहीं करती तो उससे सब्स्टिट्यूट्स, वीगन प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा फायदा करेंगी अगर हम नेचुरली इस चीज़ को कंज्यूम करेंगे तो, थोड़ी सी बुद्धि के साथ, बिना सप्लीमेंट्स के। यू शुड हैव इनफ पेशेंस, यू शुड हैव, इतना सा दिमाग के अंदर बुद्धि होनी चाहिए, इतना सा मन के अंदर पेशेंस होना चाहिए और मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए, तो सब कुछ बनता है। ओके अब सुभाष नगर नहीं बोलूंगी, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जे कटलर और काई ग्रीन जैसी बॉडी बन सकती है। उतना नहीं तो एक अच्छी हेल्दी बॉडी भी बन सकती है तुम्हारी, विच विल बी क्वाइट इंप्रेसिव अगर तुम थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो। बजाय इन फसाड्स के पीछे भागने के, बजाय हर प्रॉब्लम के लिए एक प्रोडक्ट उठाने के, बजाय जबरदस्ती अपने जिम वाले भैया को ऐसे ऐसे पोक करने के और फालतू की अननेसेसरी रिसर्च करने के उल्टे सीधे प्लेटफॉर्म्स पे, यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगी। हमारे एक अच्छे सब्सक्राइबर ने हमको ये वीडियो का रिकमेंडेशन दिया था जब मैंने पूछा था तुमसे इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो पे कि यार थोड़ा सा मैं टॉपिक से रन आउट हो रही हूँ, तो मुझे बताओ कि किस चीज़ की तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्या चीज़ तुम्हें गंदी लग रही है इस टाइम, तो आई विल रैंट ऑन इट आफ्टर डूइंग प्रॉपर रिसर्च। तो मैंने आज उन्होंने बोला था कि आप फेक हेल्थ एंड मोटिवेशन के ऊपर एक रिसर्च बनाओ। फेक हेल्थ के ऊपर मैंने बना दी, फेक मोटिवेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ भाई। अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं आपको इधर या इधर एक लिंक दे रही हूँ, वो वीडियो आप देखिए जाके। वहाँ पे फेक मोटिवेशन देने वालों की अच्छे से बैंड बजाइए मैंने। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और अगर आपकी फैमिली में, अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा बंदा है जो बॉडी बनाने के पीछे इतना पागल हुआ पड़ा है, या फिर जो कंप्लीटली अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है लेकिन सोच रहा है कि इस तरह के सप्लीमेंट खाने से मेरी लाइफस्टाइल बढ़िया हो जाएगी, मैं नेचुरली ट्रांसफॉर्म कर जाऊंगी, और वो गलत है ऑफ कोर्स, लेकिन उसे थोड़ा सा शीशा दिखाने की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आप उसको भेज सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा फैलाइए, नेचुरल तरीकों पे ज़्यादा फोकस करने के लिए, बकचोदी पे कम फोकस करने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी रोना चैनल को। बताओ मुझे कि यार किस चीज़ के ऊपर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, अगला टॉपिक क्या उठाना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन विद अनदर रैंट। सब्सक्राइब रैंटी रोना। तू बस 6 महीने रुक जा, मेरी बॉडी बनने वाली है। बाय।